अखिलेश जी चाहे कलकत्ता जाएं, चाहे दिल्ली जाएं, वो कहीं भी जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग भी मोदी जी का विरोध किए हैं। हम विरोध नहीं करेंगे कौन करेगा? हमने वोट दिया है तो हम विरोध करेंगे। हमने ईडीसी को लेकर के विरोध किया है, लेकिन जहां राष्ट्र की बात होगी, जहां देश का बात होगा, जहां प्रदेश का बात होगा, वहां अजय दीप श्रीवास्तव कंधे से कंधा मिलाकर, जिस बाप ने उनको पैदा किया उनको भरे मन से धक्का दिया, वो पहले सीसीटीवी देखे। पहले जिस हिसाब से तेजस्वी यादव का अंत हुआ है, जिस हिसाब से ममता का अंत हुआ है, उसी हिसाब से लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव की पार्टी का खात्मा हो जाएगा। जहां जहां प्रचार करने चले जाएंगे वो पार्टी खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी ऐसी आयरन लेडीज हैं कि जब तक हथौड़े पे हथौड़ा, हथौड़े पे हथौड़ा, हथौड़े पे हथौड़ा, जब तक वो पस्त नहीं हो जाएंगी तब तक इस्तीफा नहीं देगी। अच्छा, अभी अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता दीदी के साथ तो भैया चीटिंग हो गई। अखिलेश जी चाहे कलकत्ता जाएं, चाहे दिल्ली जाएं, वो कहीं भी जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जनता का जनादेश है उसका उनको स्वागत करना चाहिए। 15 साल के अंदर जो आतंक ममता बनर्जी जी ने बोया था उसका एक अंत हो गया है। जैसे एक बार ये हुआ था कि रावण का अंत हुआ था, उसी तरह रावण की अंत की तरह ममता बनर्जी के सरकार का अंत हो गया है। बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ वीडियोस वहाँ से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ हिंदू जनमानस इतना प्रसन्न है। हम लोग भी मोदी जी का विरोध किए हैं। हम विरोध नहीं करेंगे कौन करेगा? हमने वोट दिया है तो हम विरोध करेंगे। हमने ईडीसी को लेकर के विरोध किया है, लेकिन जहां राष्ट्र की बात होगी, जहां देश का बात होगा, जहां प्रदेश का बात होगा, वहां अजय दीप श्रीवास्तव कंधे से कंधा मिलाकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से मांग है जो भी वो रिकॉर्डिंग हुई, मतगणना के टाइम रिकॉर्डिंग हुई, वो सीसीटीवी पब्लिक के सामने दिखाई जाए। ऐसा है, अखिलेश यादव जी का पहले वो वीडियो देख लें जिसने पैदा किया है। उन्होंने पैदा किया था, अपने जिस बाप ने उनको पैदा किया उनको भरे मन से धक्का दिया, वो पहले सीसीटीवी देखे पहले कि वो मैंने गलत किया था, सही किया था। ये जनता का जनादेश है, सबको मानना चाहिए। मैं कहता हूँ मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे नेता थे। मैं भी तारीफ करता था, मैं भी पार्टी में था उनके। बहुत अच्छा स्वागत है। मुलायम सिंह जैसे नेताओं को हमको देश में चाहिए, अखिलेश जैसे नेताओं को नहीं। अखिलेश जी पढ़े लिखे नेता है, लेकिन सज्जनता नहीं दिखती है। अपने बाप को धक्का दे दिया, उसके बाद चाचा को बाहर कर दिया। जो फाउंडर मेंबर मतलब उनके चाचा शिवपाल यादव, उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद में फिर यादव बनाम दलित करा दिया, यादव बनाम क्या कहते हैं ब्राह्मण करा दिया, दलित बनाम क्षत्रिय करा दिया। आपको राजनीति करनी है। जिस हिसाब से तेजस्वी यादव का अंत हुआ है, जिस हिसाब से ममता का अंत हुआ है, उसी हिसाब से लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव की पार्टी का खात्मा हो जाएगा। तो नाम लिए, उन दोनों नामों के साथ अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया। तो जहां जहां प्रचार करने चले जाएंगे वो पार्टी खत्म हो जाएगी। देखो एक कहा था नसुड्ढा, मैं भी जब दूसरी पार्टी में था, दूसरी पार्टी में जब पहुंचा, मैं पार्टी बदलता रहता हूँ। हमारे आपके विचार नहीं मैच करेंगे, हम तुरंत बदल जाते हैं। राम गया राम। हाँ, तुरंत बदल जाते हैं। तो जब एक पार्टी में पहुंचे तो हमने कहा, जब काउंटिंग करा रहे थे, हमने कहा हार जाएंगे तो सब लोग कहेंगे बड़ा बड़ा नसुड्ढा आ गया। अखिलेश यादव जी को किसी का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ गए हैं वो देखो, वो सीधा साधा आदमी, क्या नाम है जो उसने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया अपने रहने के लिए, क्या नाम था उसका? ओ केजरीवाल, शीश महल वाले। हाँ, झाड़ू वाला झाड़ू लगाते लगाते इतना बड़ा शीश महल बनवाया कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में देखने लायक बना। लेकिन एक चीज अच्छा उसने किया कि ताजमहल को उसने दबा दिया। ताजमहल चलता था, उसको दबाने का काम उसने किया। और हिंदू जनमानस इस समय इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दिया है, उससे हम लोग खुश हैं। अच्छा, ममता बनर्जी अब कह रही हैं, ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई, उनकी टीएमसी हार गई, लेकिन वो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं मानती नहीं कि मैं हारी हूँ, इस्तीफा देने को राजी नहीं। ऐसा है भैया ना, एक थोड़ी अब नाली है बगल में, ओके किरवा निकाल के बहरे करो, थोड़ी देर में फिर अंदर, जैसे निकालोगे फिर अंदर। वो कीड़े हैं ये लोग। ममता बनर्जी को जो दीदी दीदी बोलते हैं वो भी कीड़े हैं। जैसे निकालोगे फिर अंदर,
तो ममता बनर्जी को अब इस समय इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब अपनी बेइज्जती उनको करानी है। जब एक दाग उनके ऊपर और लगेगा कि खुद मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव हार गई और उनको बर्खास्त किया गया, ये दाग उनके ऊपर लगने वाला। और बिना दाग लगे ममता बनर्जी मानेगी नहीं, ये देख लेना। ये बिल्कुल फैक्ट है कि ममता बनर्जी ऐसी आयरन लेडीज हैं कि जब तक हथौड़े पे हथौड़ा, हथौड़े पे हथौड़ा, हथौड़े पे हथौड़ा, जब तक वो पस्त नहीं हो जाएंगी तब तक इस्तीफा नहीं देगी। क्या मान रहे हैं अखिलेश यादव कोलकाता जा रहे हैं यहाँ मिलने के लिए ममता बनर्जी से? सारे के सारे विपक्षी अब बौखला गए हैं और ममता के ऊपर हाथ रख के वहाँ दंगा कराना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ पे शपथ लेने के बाद पता चल जाएगा कि ममता की टीएमसी वहाँ पे कितनी बड़ी गुंडी है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी ने तो चोरी की है, धांधली की है, तो ममता दीदी तो हारी नहीं है। ये तो पुराने बयान है अखिलेश जी के। ये पहला बयान नहीं, वो जब जब चुनाव हारेंगे तब तब बयान देंगे। ये बयान उनके बहुत पुराने बयान हैं। वो जब चुनाव हारते हैं तब जो है कोई ना कोई नया जो है बयान लेकर आ जाते हैं। अखिलेश जी बौखला गए हैं। 27 का चुनाव देखते हुए अब सोच रहे हैं कि मेरे नेता कहीं खसक न जाए, मेरे विधायक न खसक जाए, मेरे सांसद न खसक जाए, तो दौड़ के दिखाना चाहते हैं कि मैं ममता के साथ हूँ। और जितने ममता का नाम लेंगे उतने यूपी में जो है खसकेंगे। अब डर होने लगा है क्या, उनके जो है माफिया सब तैयार थे यहाँ पे, वो माफिया भी भागने लगे हैं कि क्या होने वाला है आगे। और यूपी में तो हम जो है जा रहे हैं और यूपी भी हम 350 सीटें ले करके। तो ये कह रहे हैं कि यूपी में जो ये सिस्टम है, ये जो ठगी वाला सिस्टम है, जो उन्होंने नाम दिया है चुनावी माफिया, ये काम करेगा। अच्छा, चुनावी माफिया वो है कि चुनाव आयोग माफिया है? और जब चुनाव आयोग माफिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आप कह देंगे कि कोर्ट भी जो है सरकार के बिके हुए हैं। ये पता नहीं कहाँ से पढ़ कर के आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आए हैं। ना कोर्ट पे भरोसा, ना जनता पे भरोसा, ना जो है पब्लिक पे भरोसा, ना नेताओं पे भरोसा, ना अधिकारियों पे भरोसा, ना पुलिस पे भरोसा। तो पुलिस सुरक्षा कर्मी क्यों लगाए हुए हो? हटाइए, अपनी फोर्स लगाइएगा, अपने लोगों को लगाइएगा। भाई अगर आपको विश्वास ही नहीं है इन सब पे तो इनको हटाइएगा। राजतंत्र बनाना चाहते हैं, वो बनने वाला नहीं है। प्रजातंत्र है और स्वतंत्र जो है एजेंसियां काम कर रही हैं, स्वतंत्र काम कर रही हैं। ठगी वाला काम पहले हुआ करता था, जो जैसा करता है वैसी मानसिकता रहती है, वैसा जो है सोचा करते हैं। ममता बनर्जी जब इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, कह रही है इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं तो हारी ही नहीं हूँ। वो राजतंत्र सोच रही थी कि मेरा राजतंत्र है, मैं यहाँ की राजा हूँ। अब जो है वहाँ की पब्लिक जो है भगा देगी, राज्यपाल से पूछने नहीं पड़ेगा। देख रहे हो उन्हीं के गुंडा भगा देंगे कि भगा दो और हम बीजेपी में शामिल हो जाएं। बीजेपी में जो है हाथ हलाते हुए कहें कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी को वोट दिया हूं। उन्हीं के कार्यकर्ता भगाएंगे और जो है बहुत जल्दी ही वीडियो आ जाएगा आपके सामने। अखिलेश यादव को बड़ी चिंता हुई कि टीएमसी हार गई। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इस चुनाव का संज्ञान लेना चाहिए, मतगणना हुई, जो भी प्रोसेस हुआ उसकी सीसीटीवी जारी करनी चाहिए पब्लिक में। अखिलेश को चिंता नहीं हुई है। अखिलेश सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाके ममता दीदी का समर्थन करूँगा, फिर बताऊँगा ब्राह्मणों का समर्थन कर रहा हूँ और ब्राह्मण मेरे साथ आ जाए। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है। ब्राह्मण को चाहे जितना काटा छांटा जाए, गुलाब का फूल देखें आप, गुलाब के फूल की टहनी को देखें, उसको काट करके कलम लगाई जाती है और फिर हरिया करके बढ़िया खुशबू देता है वो फूल आकर के। वही जो है ब्राह्मण है। और ब्राह्मण पूरे भारत का जान चुका है कि अखिलेश जी बेवकूफ़ बना रहे हैं, कहीं पे जो है जाने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। क्या नाम सर आपका? अतुल सिंह। अच्छा, अखिलेश यादव जा रहे हैं कोलकाता ममता दीदी से मिलने। ममता दीदी भी कह रही हैं भैया इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारे ही नहीं हूँ। उसको भी अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं कि ये तो उनके साथ चीटिंग हुई है। क्या मानते हैं? अखिलेश यादव मिलने और ममता दीदी का दुख शेयर करने नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव को अपना डर सताने लगा है, तो इसलिए ये सारे चोर इकट्ठा होना चाह रहे हैं, सारे चोरों का गिरोह बनाना चाह रहे हैं सब, जो एक इंडिया गठबंधन बनाए हैं सब। तो ये चोर, हाँ इंडी तो वही तो चोर, ये सारे चोर हैं सब, देशद्रोही हैं सब। ये देश के साथ, जनता के साथ धोखा करते हैं सब। ये कभी इस देश की नहीं उत्थान सोचेंगे, ये अपने जाति का, अपने परिवार का उत्थान सोचेंगे। अखिलेश यादव को अपने भरोसा, देखिए भरोसा ना उनको न्यायपालिका पे है, ना चुनाव आयोग पे है,
सबसे प्रमाणित चीज़ें हैं कि उनको भरोसा क्यों नहीं है। देखिए, अगर भरोसा होता तो सारे जिम्मेदारी वाला अपने पार्टी का, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी जो उनकी है परिवार की, उस पार्टी का भी अपना सारा पद अपने पास रखे हैं। अगर उनको भरोसा होता दूसरे पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, दूसरे दल की तो छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं, अपने दल के लोगों पे भरोसा होता तो कुछ जिम्मेदारियां दूसरे को भी दिए होते। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे को बना दिए होते, मुख्यमंत्री किसी दूसरे को घोषणा कर दिए होते, उप मुख्यमंत्री दूसरे को घोषणा कर दिए होते। बहुत सारी चीज़ें हैं। 25 से 30 पद सांसद, विधायक, जिला पंचायत, पता नहीं क्या क्या उनके परिवार में है, तो उनको दूसरे पर मैंने भरोसा ही नहीं है, जनता पे भरोसा ही नहीं है। वो सारा पद अगर उनके बस चले तो पूरा मंत्रिमंडल, पूरा विधायिका अपने परिवार में बना लेंगे। उस तरह के अखिलेश यादव हैं, तो यह देश परिवार से नहीं चलेगा, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी से नहीं चलेगी, यह देश संविधान से चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जानता है कि देश का विकास कैसे होगा। अभी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, ये भी जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ले और जो मतगणना की सीसीटीवी फुटेज थी उसको सबके सामने लाया जाए, वो दिखाई जाए। बिल्कुल, उनका हर बार ये बयान आता है, हर चुनाव में आता है। अभी अगली बार और कुछ आएगा जब वो यहाँ से उनकी मतलब स्थिति बिल्कुल सफाया हो जाएगी, जैसे ममता दीदी की हुई है कि दोबारा अब कभी बंगाल में वो पनप नहीं पाएंगी। वही स्थिति इनका यूपी में होने जा रहा है अखिलेश जी का। भारतीय जनता पार्टी ऐसे इनको भगाएगी, कार्यकर्ता ऐसे भगाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, अखिलेश जी को, कि दोबारा कभी ये यूपी में चुनाव लड़ने और सोचने लायक नहीं होंगे कि हम यहाँ सरकार बना लें। अच्छा, ममता दीदी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है या अखिलेश यादव उनको सपोर्ट करें कि इस्तीफा क्यों दें, क्योंकि वो नहीं हारी, और यही बात ममता दीदी कह रही हैं कि मैं नहीं हारी, अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। असल में ममता दीदी को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ। उनका हारने का कारण भी यही है कि ये उनको महसूस ही नहीं हुआ कि भारत का एक हृदय है बंगाल। वह भारत के मतलब प्रदेश नहीं समझ रही थी, उसको अलग एक देश समझ रही थी। उसको वो कब्जा करना चाह रही थी कि इसको अलग देश बना दे, इस पर हमारा राज चले हमेशा आजीवन। तो वही चीज़ उनके मानसिकता में भरी हुई है। चुनाव उनको जनता ने हराया है, जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन उनके जहन में स्वीकार हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो पहले से फीड कर रखी हैं कि बंगाल मेरा है, पुश्तैनी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानती है कि हिंदुस्तान का क्रांतिकारी जगह है बंगाल। हर क्रांति की चिंगारी बंगाल से निकली है। बंगाल वह भूमि है जो देश के आज़ाद कराने में क्रांति बंगाल से उठी थी। बंगाल की क्रांति ऐसा उनको कर दिखाई है कि ममता दीदी कभी दोबारा नहीं इधर नजर दिखाएंगे राजनीति में। यादव ने 27 के चुनाव को लेकर कहा कि बहुस्तरीय चुनावी माफिया जो है अब यूपी में आने वाला है 2027 में। चुनावी माफिया किसको वो चुनावी माफिया कह रहे हैं? देखिए, चुनावी माफिया आतंकी तो अखिलेश जी पाल कर रखे थे, जो कि एक इलाके पे कब्जा कर रखे थे सब, चाहे वो अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे तमाम इनके माफिया थे। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष विभाग है, संगठन है जो चुनाव कराता है देश में। न्यायपालिका एक निष्पक्ष है जो देश हित में फैसला लेती है, जो जायज़ होता है न्याय करती है। अब उनको उस पर भरोसा नहीं है तो उनको जनता पर क्या भरोसा होगा? उनको सिर्फ अपने बीवी पर भरोसा है, अपने भाई पर भरोसा है, अपने पर भरोसा है, उनके अपने कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यादव से लेके, आदिवासी से लेके, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, सारे समाज पर विश्वास करती है, और जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ सबकी यथायोचित दायित्व देने का काम करती है। इसलिए कि उसका कोई घर की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देश का विकास करना है, प्रदेश का विकास करना है, इसलिए सबका साथ सबका विश्वास की नीति पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का भी बयान आया है, कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव के लिए बहुस्तरीय चुनावी जो डकैत हैं वो यहाँ आने वाले हैं, एक तरीके से एक शब्दों से वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव उन्होंने देखा, बिहार का चुनाव उन्होंने देखा। वो चुनाव के नतीजे देख करके इतने भयभीत हैं कि अब उनको भी वही साइकी जो ममता जी को दिमाग में बसी हुई है कि हमारी संस्थाएं गड़बड़ हैं, हमारा चुनाव आयोग गड़बड़ है, हमारी अदालतें गड़बड़ हैं, और आखिर में ये जनता भी जो है गड़बड़ है, जो हमको 15 सालों तक 10 सालों तक सत्ता में बैठा के रखी जो है। ठीक है,
अब इनको अपने आप पे भी भरोसा नहीं है। इनको ये अगर खड़ा कर दिया जाए, कह दिया जाए कि आपके केवल परिवार के लोग आपको वोट करें और आप जीत करके विधानसभा में पद कोई ग्रहण करें जो है, तो ये इनको अपने परिवार पे भी विश्वास नहीं होगा कि हमारे सारे लोग हमको वोट देंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब आप जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इन सब पे जो है, जो जात के नाम पे जो है जिस तरीके से मकड़जाल फैलाते हैं और उस पे निरंतर चुनाव लड़ करके एक बार दो बार हो जाता है, लेकिन बार बार वो चीज़ नहीं होती है। अब समाज जो है बदल रहा है, पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, इतने सारे मीडिया हैं और सब कुछ एक पल पल की जानकारी आदमी को होती रहती है। तो आप वहाँ पे जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे बंगाल चुनाव का संज्ञान ले और मतगणना के दौरान जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हुई है उसको सबके सामने लेकर आए। देखिए क्या है ना कि एक गठबंधन बना था, एनडी गठबंधन, ठीक है, तो उस गठबंधन में तो कुछ रहा नहीं जो है, क्योंकि ये जहाँ पे मजबूत हैं एक दूसरे को जो है हराते रहते हैं और बस केवल फोटो सेशन के लिए सभी एकत्रित होते हैं और जब कहीं पे चुनाव हारते हैं तो एक सांत्वना देने के लिए जो है उनके सुर में सुर मिला करके जो है एक सपोर्ट जाहिर करते हैं कि जो है हम भी आपके साथ हैं, आपके गम में शरीक हैं जो है, जिससे हम भी अगर इस स्थिति में पहुँचे हैं तो हमारे यहाँ सर पे जो है कोई हाथ रखने वाला हो, आंसू पोंछने वाला हो। ठीक है, ममता दीदी जो है अभी इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब आदमी सत्ता जो है भय और भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित करता है तो उसके मन में जो है ये एक अहंकार आ जाता है कि अब हमारी सत्ता कभी जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो इनको जो है सत्ता का मद जब तक रहा, इन्होंने भय, भ्रष्टाचार और अनाचार, व्यभिचार के माध्यम से उसको बनाए रखा और अब जब सत्ता से हट गई हैं तो सत्ता का मोह इनको जो है मछली की तरह एकदम तड़पा रहा है जो है। तो ये कहा जा रहा है, ये तो वहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी ने वोटों की लूट की है। देखिए वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहाँ हमारी सेनाएं लगी हुई हैं, सेना के अधिकारी लगे हुए हैं। सेना का कह रहे हैं दुरुपयोग किया गया है, सेना का दुरुपयोग हुआ। ठीक है, सुनिए वहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं, वहाँ की पुलिस लगी हुई है, सब भ्रष्टाचारी हैं, केवल ममता दीदी ईमानदार हैं। ऐसा वो जाहिर कर रही हैं। ये हार की हताशा जो है उनको इतना परेशान कर दिया है कि अब वो उलूल जुलूल बात कर रही हैं। ठीक है, इनको तो चाहिए था कि आप 15 सालों तक जिस जनता ने आपको वहाँ पे बैठाया अपना मतदान करके जो है उसका धन्यवाद करती हुई आपने हमारे पे 15 साल तक विश्वास रखा, हम आपके जनमत का स्वीकार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। अब आप जो है हमको सत्ता से दूर रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका हम धन्यवाद करते हैं। तब जो है इनके प्रति जो है जनता का रुझान जो है और विश्वास बढ़ता, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ी हुई है। क्यों? उसका कारण ये है कि ये देश की संस्थाओं को बदनाम करना चाहती हैं और देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहती हैं और इंडिया गठबंधन के जितने भी जो है साथी हैं वो भी इसमें शामिल धीरे धीरे वैचारिक रूप से हो रहे हैं।